प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पे हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले। यानी कि ये जो पूरा का पूरा क्लास है ये आपका टोटल फार्मूले के ऊपर ही होने वाला है, ठीक है। तो और आपको पता है कि सूत्र आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, मेरे साथ इनको अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लेना है क्योंकि आपका जल्द ही एग्जाम है और चैप्टर वाइज आपको कराऊंगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपके सामने देखिए, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से आपको जो तैयार करना है, आपका यहाँ पर पहला जो फार्मूला है वो है कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम तो आप सभी ने काफी बार पढ़ा ही होगा, है ना, अच्छे तरीके से आपको पता है। अब इस कूलाम के नियम जो आपका ये चैप्टर है, यहाँ पर पहला चैप्टर, इससे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देख सकते हैं यहाँ पर F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है ये होता है 9 × 10⁹। इसको याद रखिएगा, वैल्यू काम में आता है जब न्यूमेरिकल में आप सॉल्व करेंगे, है ना। इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आपका दूसरा सूत्र होने वाला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसको बोलते हैं E इक्वल टू F/Q। और मात्रक की बात करेंगे तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना। मात्रक भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी काम आएगा आपके। तो ये होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद तीसरा जो सूत्र आपको तैयार करना है वो है आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब देखिए तैयार तो करना ही है, मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ तो आपको एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा और ये आपको मतलब पहले से भी याद होंगे, ऐसा मतलब लगभग आपने तैयार तो कर ही लिया होगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यार। अब देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इन पर जैसे कि न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें दिया रहेगा आवेश कितना है, आवेश कुछ वैल्यू दी रहेगी, दूरी दी रहेगी और क्या पूछेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो फिर E निकालेंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैंने बता दिया कि ये आपके सामने ये होता है। ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इक्वल टू यहाँ पर होता है Q इंटू 2L, जहां पर Q आपका होता है आवेश और 2L आपकी जो है द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई होती है, तो इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपके सामने है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनका फुल डेरिवेशन भी आपका आता है, तो इसको कर लेना है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ये होता है अक्षीय स्थिति में तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें निरक्षीय स्थिति में तो सेम होता है सारी चीजें, यहाँ पर 2P की जगह पर ओनली P हो जाता है, ठीक है। ये होता है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अगला सूत्र आपका यहाँ पर आने वाला है द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मैंने एक न्यूमेरिकल भी कराया था और इसमें आपका जैसे P जो है द्विध्रुव आघूर्ण दिया रहेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी रहेगी, थीटा का मान दिया रहेगा कि कितने डिग्री झुका है क्या, कुछ ऐसे करके, और फिर आपको बल युग्म आघूर्ण जो है ज्ञात करना होगा, यानी टाउ का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो टाउ बराबर PE sin थीटा यह सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिएगा। गॉस की प्रमेय आपको पता है, फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट चैप्टर से इतने फार्मूले इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए दूसरा चैप्टर देखिए, सेकंड चैप्टर आपका आता है वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता में आपको यहाँ पर तैयार करना है वैद्युत विभव जो कि होता है V इक्वल टू W अपॉन Q0। W आपका कार्य होता है और Q0 आपका परीक्षण आवेश होता है, ठीक है। इसको कर लेना है। नेक्स्ट आपका बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर विभव होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। तो ये चीजें आप अब यहाँ पर अगर पूछे आपसे कि भैया Q क्या है तो आवेश होता है, R आपका क्या है, यहाँ पर जो है एक बिंदु से जो है विभव की दूरी रहेगी, मतलब कोई दूसरा पॉइंट हम लेंगे उसके दोनों के बीच में लेंगे तो ये होता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको फिर से कर रहा हूं, याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा काम आएगा। 9 × 10⁻⁹ यहाँ पर 9 होता है, बस इतना आपसे मतलब इसको याद कर लेना, ठीक है ना। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। और अगर कभी कभी पूछ लेता है कि आपको ओनली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लिखना है तो फिर आपको क्या करना है, वो यहाँ पर 1/1 में कर देना, 1/9 × 10⁻9 ऐसे, है ना। आप बाकी समझदार हैं ऐसे। अब देखिए द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव, यहाँ पर अक्षीय स्थिति में अब विभव की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पर इसका होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। और निरक्षीय स्थिति में भैया विभव शून्य होता है, याद रखिएगा, निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। तो ये सेकंड चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट इतने फॉर्मूले हैं। इसके बाद तीसरा चैप्टर देखिए, तो थर्ड चैप्टर आपका आता है वैद्युत धारा। देखिए वैद्युत धारा में कौन कौन से फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, ठीक है।
रिवीजन क्लास है, मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, वरना मैं आपको और आराम से बोल के बताता, लेकिन थोड़ा सा हमें जल्दी है, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व देखिए J बराबर I/A होता है। आप जानते हैं किसी एकांक क्षेत्रफल में जितनी भी धारा जो है पूरे क्षेत्रफल में प्रवाहित होती है उसे उसका धारा घनत्व कहा जाता है। और इन दोनों में संबंध क्या होता है, J बराबर NE/VD। यहाँ पर VD आपका अनुगमन वेग होता है, J आपका धारा घनत्व होता है, इन दोनों में यही रिलेशन होता है। तो फाइनल ये सूत्र है, इसका डेरिवेशन भी आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। गतिशीलता का देखिए यहाँ पर होता है आपका μ=VD/E। इसके बाद विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध होता है J = σE, है ना, ये याद कर लीजिएगा। वैद्युत धारा के यहाँ पर 3 फार्मूले हैं, देखिए I बराबर होता है यानी धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। आवेश बराबर आप जानते हैं यहाँ पर Q क्वांटमीकरण सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, Q बराबर NE होता है। तो I बराबर आपका यहाँ पर Q की जगह पर NE कर दिया, वही T आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा I बराबर यहाँ पर NE/VD ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये भी होता है। तो जहाँ पर जैसे जरूरत पड़े जिस हिसाब से वैसे आपको यूज करना है, ठीक है। मेरा काम है सारे फॉर्मूले को बताना। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध J बराबर σE होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका विशिष्ट चालकता हो गया और धारा घनत्व J होता है, ठीक है। E आपकी तीव्रता होती है, ये इनमें से रिलेशन होता है। वैद्युत ऊर्जा की बात करें W = यहाँ पर V × Q होता है। W बराबर VIT भी होता है क्योंकि Q बराबर आपका IT होता है, यानी आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया। शक्ति की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका P बराबर होता है W/T, यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय। और इसी का एक फॉर्मूला और होता है P बराबर यानी कि शक्ति बराबर यहाँ पर विभव गुणे धारा यानी कि VI होता है, ठीक है, ऐसे कर लेना है। चलिए अब बात करेंगे अगला, देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा चक्र से। तो देखिए प्रेरित वैद्युत वाहक बल यहाँ पर आपका फैराडे के नियम आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ पर होता है E, यहाँ पर होता है समानुपाती -dϕ/dt, ये होता है। किसी लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व अगर निकालना है तो यहाँ पर L = μ0n²A/I हेनरी इसका मात्रक हो जाएगा। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व अगर निकालना है तो यहाँ पर L = μ0πn²R/2 ये हेनरी में होगा। किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा अगर ज्ञात करनी है तो यहाँ पर U = आपको पता स्थितिज ऊर्जा जो होती है संचित स्थितिज ऊर्जा, इसका होता है U = 1/2LI², या तो अगर आपको चाहिए संवेग के पदों में तो 1/2mv² होता है, ऐसे ही है ना, ये समझ लीजिएगा। दो समतल कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व होता है M = μ0/2 पाई यहाँ पर R² और यहाँ पर N1 × N2, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमात मूलमान, ये तो व्यंजक आएगा बोर्ड एग्जाम में IRMS = I0/√2, या तो डायरेक्टली 0.707 I0 हो जाएगा, ठीक है ना। RC परिपथ यहाँ पर इसका प्रतिबाधा हो जाता है Z बराबर √R² + X²। LCR परिपथ की प्रतिबाधा जो कि Z बराबर होता है √R² + XL - XC का होल स्क्वायर, ठीक है। परिणामन अनुपात ट्रांसफार्मर का ये देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर से न्यूमेरिकल 100% बनेगा ही बनेगा, जो कि आपके सामने है, पूरा देख सकते हैं यहाँ पर NS/NP, जहां पर NS क्या हो जाएगा सेकेंडरी, यानी कि S का मतलब सेकेंडरी, P का मतलब होता है प्राथमिक यानी प्राइमरी। तो द्वितीय कुंडली में फेरुक संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरुक संख्या, इसी प्रकार से ES/AP प्राथमिक कुंडली में यहाँ पर विद्युत वाहक बल, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल, ये बराबर होता है प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज बटे द्वितीय कुंडली में वोल्टेज बटे प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज। इसी प्रकार से IP मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा बटे द्वितीय कुंडली में धारा, ये आपका एक होता है अनुपात। इस प्रकार से आपको जैसे चाहिए वैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला चैप्टर वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इससे आपका देख सकते हैं यहाँ पर एक फार्मूला आपके सामने दिया गया है, रेखीय समाकलन वेक्टर E.dA = Q/ε0। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर जो एक फार्मूला दिया गया इसका आपका 0 होता है। इसी प्रकार से ये सारे फार्मूले आप कर सकते हैं, एडी करंट का हो गया यहाँ पर, है ना। ऐसे ये फार्मूले हैं, यहाँ पर एक ही इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपका C बराबर ये पूछा जाता है 1/√ε0 μ0, जो कि इसका मान होता है प्रकाश की चाल के बराबर। तो याद रखेगा, मात्रक पूछे तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए किरण प्रकाश की सेकंड बुक,
सेकंड बुक में आपका रेखीय आवर्धन का अगर पूछता तो m इक्वल टू आई अपॉन ओ यानी इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये होता है। या इसी को आप माइनस बी अपॉन यू कर सकते हैं, ठीक है। लेंस के अपवर्तन का सूत्र यहाँ पर होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू एन माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर टू, ठीक है ना, सॉरी R1 माइनस R2 है, ठीक है। ऐसे कर लेना। अपवर्तन सूत्र है ये, ठीक है ना, ये काफी यूज में आता है। मैं इसको फार्मूले को यूज करके आपको न्यूमेरिकल भी करा चुका हूँ एक, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद वर्ड विक्षेपण क्षमता हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ पर थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल टू एस डेल वी माइनस डेल आर, ये भी आपका वायलेट रंग के लिए है यानी बैगनी रंग के लिए, रेड लाल के लिए, वाई आपका येलो के लिए। ऐसे ये फार्मूला होता है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना, तो WNG यानी वाटर के, W का मतलब वाटर, G का मतलब ग्लास यानी कांच, ठीक है। WNG इक्वल टू ANG अपॉन NW ऐसे होता है। ये आपका यहाँ पर दूरदर्शी के लिए होता है। एक यहाँ पर n इक्वल टू सी अपॉन भी होता है, ठीक है। सी आपका प्रकाश की चाल, भी आपका यहाँ पर वेग होता है और n आपका अपवर्तनांक होता है। ये इस प्रकार से यूज में आते हैं। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर तरंग प्रकाशिकी में। तरंग प्रकाशिकी में फ्रिंज की चौड़ाई का आपका यहाँ पर W इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई यहाँ पर थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। केंद्रीय फ्रिंज से MV दीप्त फ्रिंज की दूरी यहाँ पर आपको XM इक्वल टू M डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है ना। और केंद्रीय फ्रिंज से MV अदीप्त फ्रिंज अगर निकालनी है, अदीप्त के लिए यहाँ पर आपका 2m-1 जुड़ जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई यहाँ पर 2 थीटा इक्वल टू, ये भी आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, न्यूमेरिकल काम में आएगा। तो ये होता है 2 लैम्डा अपॉन ई। अब विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसे देख लीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण यहाँ पर होता है 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू एच ब्रैकेट में v माइनस बी नॉट, है ना, इस प्रकार से होता है। ये सिद्ध करने के लिए आएगा डेरिवेशन, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। फोटान की ऊर्जा की बात करें, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन वी या इसी को एच अपॉन पी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पी आपका संवेग होता है। तो फोटान का संवेग अगर निकालना तो एच सी अपॉन एच वी अपॉन सी, या इसी को आप कर सकते हैं एच अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा बराबर सी बटे भी होता है। यहां पर आप देख सकते हैं सामने आपके दिया है, ठीक है। इसी से ये फार्मूले हैं, कन्वर्ट करके इधर का उधर करते रहते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, और बाकी न्यूमेरिकल तो आपका भैया यहां से आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट यहां पर आता है फोटान की गतिज द्रव्यमान, इसका m इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं एच अपॉन सी लैम्डा। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको अगर निकालना तो ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे फार्मूले। और लास्ट में आपको तैयार करना परमाणु तथा नाभिक। परमाणु और नाभिक से आपको तैयार करना है हाइड्रोजन परमाणु की NV स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जो कि यहाँ पर आपके सामने है। EN इक्वल टू माइनस RH अपॉन एन स्क्वायर, जहां पर R क्या है, रिडबर्ग नियतांक, H आपका प्लांक नियतांक, C आपका प्रकाश की चाल होती है ना, ऐसे ही करके, और N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बाकी आपको पता है, यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। नाभिक का घनत्व अगर ज्ञात करना तो आपके सामने ये फार्मूला लगेगा। एक AMU की जो वैल्यू होती है वो आपका 931 eV होती है। नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी तो आपको ये फार्मूला लगाना, ठीक है ना। इस सभी के लिए आप इस प्रकार से सारे फार्मूले तैयार कर सकते हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। बाकी यार काफी सारा काम है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं टेलीग्राम पर PDF नहीं डाल पाता, क्योंकि आपको पता है लगातार मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, तो काफी ज्यादा मेहनत पड़ जाती है, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, और सारे फार्मूले को तैयार जरूर कर लेना है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार यहां पर यूनिक कंटेंट मिलता है आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।